Hello बच्चों, let's read this question. The question says figure shows blood circulation in human with level A to D. Select the option which gives correct identification of level and function of the part. तो यहाँ पे हमें ब्लड सर्कुलेशन बता रखा है और यहाँ पे हमें दे रखा है ABCD और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या जो सही लेवल है और उसका सही जो फंक्शन दे रखा है इसमें वो हमें मैच करना है कि कौन सा इसमें बिल्कुल करेक्ट जो मैच कर रहा है वो हमें बताना है विद फंक्शन और उसका नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे हमारे जिसमें पिक्चर में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका बॉडी से इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से आपका इसमें ये आपका बल्ब से होता हुआ ये आपका जो ब्लड है यहाँ पे ये आपका इस तरीके से ये ब्लड जो जाएगा आपका लंग्स में और लंग्स से जो ब्लड जो आएगा वो इसमें लेफ्ट ऑरिकल में आएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जिसको कैरी करती है पल्मोनरी वेन और वहां से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से बॉडी पार्ट्स में जाएगा और वहां पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन इसमें टिश्यूज में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर वापस ये सर्कल चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है इसमें जो ऑप्शन है कौन सा सही ऑप्शन इसमें जो सही मैच नहीं है उसके फंक्शंस के साथ। तो पहला जो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ए है, ए में हमें यहाँ पे दे रखा है कैपिलरी। तो कैपिलरी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी में क्या लिखा है इन्होंने कि कैपिलरी क्या है, थिन है। कैपिलरी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वेरी थिन होती है। कैपिलरी जो स्ट्रक्चर जो है वेरी थिन इन स्ट्रक्चर, वेरी थिन इन स्ट्रक्चर। तो ये बहुत पतली होती है ये और साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स होती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, 2 लेयर सेल्स होती हैं। तो 2 लेयर में इसमें आपका एपिथेलियल आ जाएगा। फर्स्ट इसमें एपिथेलियल आ जाएगी, एपिथेलियल, इसमें एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर हो जाएगी और दूसरी जो है इसके अंदर वो दूसरी आ जाएगी एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल लेयर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे विदाउट मसल लेयर्स लिखा है जबकि इसमें 2 लेयर्स हैं। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स की लेयर है और एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है और इसका जो मेनली काम होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ये आपका क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को टिश्यूज तक लेके जाती है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में हमें दे रखा है वेन। तो वेन की अगर हम बात करते हैं तो वेन जो आपकी क्या है, इसमें थिन वॉल्ड है। वेन जो है वो थिन वॉल्ड है और इसमें जो ब्लड जो फ्लो करता है थिन वॉल्ड है और जो ब्लड फ्लो करेगा वो आपका इवनली इसमें फ्लो करेगा। ये आपका थिन वॉल्ड है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं वेन्स का तो ये आपका ब्लड जो है वो हार्ट के पास लेके जाएगा, कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ब्लड जो है वो कैरी करेगा टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है तो हार्ट के पास वो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे इसमें अगर बात करते हैं इसकी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। और ये पल्मोनरी वेन्स है जो कि आपका क्या करती है, यहाँ पे अपोजिट सिर्फ आपका क्या है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। जो नॉर्मल वेन की अगर हम बात करते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है साथ में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो वो जर्क में नहीं करता है। ब्लड जो फ्लो करता है वो आपका इवन करता है, ब्लड फ्लो जो करता है वो इवनली करता है इसमें। तो ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं डी की, पल्मोनरी वेन की। यहाँ मैंने कहा कि पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है हमेशा, लेकिन यहाँ जो पल्मोनरी वेन की बात हो रही है तो पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सी ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन की तो पल्मोनरी जो वेन है ये हमेशा क्या करती है, ये आपका कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है। और ये ऑप्शन जो है ये आपका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी आपका इसमें
जो इसकी बात करते हैं यहाँ पे डी की जो बात कर रहे हैं, तो ये आपकी पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेके जा रही है। तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देन हम बात करते हैं डी का। डी जो है हमारी वो आर्टरीज है, और आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज आपका थिक वॉल्ड है। आर्टरी आपकी कैसी है, डी ऑप्शन है इसमें आर्टरीज। इसमें आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज की अगर बात करते हैं तो ये थिक वॉल्ड है, और इसके अंदर जो ब्लड जो फ्लो करता है वो इन जर्क करता है। ब्लड जो फ्लो करता है इसमें वो आपका कैसे करेगा, इन द ब्लड फ्लोज इन जर्क। तो वो जर्क में, या फिर हम इसको लिखते हैं स्प्रट्स में, जर्क स्प्रट्स में करता है ये आपका, स्पर्ट्स में करता है, और अंडर हाई प्रेशर करता है, अंडर हाई प्रेशर करता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर उसको ब्लड फ्लो करना होता है, तो वहां पे वो ज्यादा प्रेशर से करता है उसको, क्योंकि उसको हेड टू टो तक ब्लड को पहुंचाना होता है। तो ये ऑप्शन भी इन्होंने अपोजिट लिखी है, तो ये भी गलत आ जाएगी इसमें। तो जो बिल्कुल सही जो हमारा मैच हो रहा है, तो डी हमारा क्या आ जाता है, डी है हमारा पल्मोनरी वेन। तो सही रिजेम्बलेंस है इसकी और सही फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, वो सी आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी वेन है और साथ में उसका जो फंक्शन है वो भी बिल्कुल ही करेक्टली मैच हुआ है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।